क्या आपको याद है वो 500 रुपये का नोट जो आपने अपनी पहली सैलरी से अपनी मां के हाथ में रखा था? उस वक्त जो सुकून उनके चेहरे पर था, क्या वो आज आपके फोन की स्क्रीन पर दिख रहे इन लाल और हरे चार्ट्स में बचा है? आज भारत के लाखों युवा, चाहे वो दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट हों या बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक ऐसे अंधे कुएं में गिर रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। मोबाइल की एक स्क्रीन, एक इंस्टेंट प्रॉफिट वाला नोटिफिकेशन और एक चमकती हुई मर्सिडीज वाली यूट्यूब रील, बस आपका दिमाग कहता है अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि जिस इन्फ्लुएंसर को देखकर आप अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे हैं, उसकी असली कमाई ट्रेडिंग से नहीं बल्कि आपको जाल में फंसाने से हो रही है। आज की यह कहानी सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह आपके बैंक अकाउंट और आपकी मानसिक शांति को बचाने का एक आखिरी मौका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में महामारी की तरह फैल रहे ट्रेडिंग एडिक्शन और फेक इन्फ्लुएंसर कल्चर की। लोग कर्ज लेकर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी बहन की शादी के पैसे हार रहे हैं और ईएमआई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आज हम इस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया ने अमीर बनने के सपने को एक जहरीले नशे में बदल दिया है। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उन परतों को खोलेंगे जो आपके फोन के पीछे छिपी है। चैप्टर 1, दिखावे की दुनिया और मध्यम वर्गीय दबाव। सोचकर देखिए, आप सुबह लोकल ट्रेन के धक्कों में दफ्तर जा रहे हैं, तभी इंस्टाग्राम पर एक रील आती है। एक लड़का हाथ में आईफोन लिए दुबई के किसी होटल में बैठा है और कह रहा है, मैंने आज 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमाए। यहीं से शुरू होता है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी पीछे छूट जाने का डर। हमारे एक दोस्त हैं राहुल, बैंक में क्लर्क हैं। उन्होंने सोचा कि अगर 10,000 रुपये लगाकर दिन के 500 रुपये भी बन जाएं, तो महीने का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। यह सुनने में कितना मासूम लगता है ना? लेकिन यह 500 रुपये का लालच कब रिवेंज ट्रेडिंग बन गया, राहुल को पता भी नहीं चला। लॉस कवर करने के चक्कर में उन्होंने अपनी पर्सनल लोन की किश्त भी मार्केट में झोंक दी। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमतर आंक रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। चैप्टर 2, इन्फ्लुएंसर्स का मायाजाल, द फेक प्रॉफिट ट्रैप। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शिकारी जो आपको जाल की तरफ बुलाने के लिए सोने के दाने फेंक रहा है। यूट्यूब के ये गुरु यही कर रहे हैं। ये लोग आपको क्या दिखाते हैं? एडिट किए हुए प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, किराए की लग्जरी कारें, प्रीमियम कोर्सेज के झूठे वादे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको तैरना सिखाने के नाम पर सीधे समंदर की लहरों में धक्का दे दे, जबकि खुद वो किनारे पर बैठकर आपकी फीस से अपनी मौज काट रहा हो। सेबी और सेबीपा की रिपोर्ट कहती है कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स नुकसान। यूट्यूब वाले 100% प्रॉफिट कैसे दिखा रहे हैं? दाल में कुछ काला नहीं, यहां तो पूरी दाल ही काली है। चैप्टर 3, गेमिंग और ट्रेडिंग का खतरनाक मिलन। यहां से कहानी और गंभीर हो जाती है। ट्रेडिंग एप्स को आज इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपको एक वीडियो गेम की तरह लगे। वो डिंग की आवाज, वो लाल हरे रंग का चमकना, ये आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। जैसे एक रिक्शा चलाने वाला या सब्जी बेचने वाला दिन भर की मेहनत के बाद ड्रीम 11 या किसी ट्रेडिंग ऐप पर अपनी किस्मत आजमाता है। उसे लगता है ये हुनर है, पर असल में ये जुआ है जिसे डिजिटल रंग दिया गया है। जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक आपके यूपीआई से आपकी बचत साफ हो चुकी होती है। अगर यह बात आपको अंदर तक छू रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए ताकि यह जागरूक संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैप्टर 4, कर्ज का दुष्चक्र, द डेट ट्रैप। एक पल के लिए अपने जीवन में इसे लागू करके देखिए। क्या होगा अगर अगले महीने की सैलरी आने से पहले ही आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आने लगे? आज भारत के छोटे शहरों में युवा क्रेडिट कार्ड और इंस्टेंट लोन एप्स से पैसा निकालकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब लॉस होता है तो उस लॉस को भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। इसे कहते हैं सुसाइड लूप। दिवाली का त्योहार है, घर में खुशियां होनी चाहिए, लेकिन आप कमरे का दरवाजा बंद करके चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि आपने घर के पेंट के लिए रखे पैसे मार्केट में गवा दिए हैं।
क्या ये वो आजादी है जिसका वादा उन यूट्यूबर्स ने किया था? इस अंधेरे से बाहर निकलने के 3 बड़े रास्ते। 1. स्टॉप कॉपिंग लाइफस्टाइल्स। किसी की स्क्रीन देखकर अपनी लाइफ का फैसला मत कीजिए। रील और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। 2. वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट। जो गुरु अपना वेरीफाइड P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखा सकता, वो गुरु नहीं, कलाकार है। 3. स्किल ओवर लक। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, पर बिना सीखे इसे करना जुआ ही है। इसे एक व्यापार की तरह समझें, लॉटरी की तरह नहीं। 4. अनइंस्टॉल फॉर अ वीक। अगर आपको ट्रेडिंग की लत लग गई है तो अपने ट्रेडिंग एप्स को एक हफ्ते के लिए डिलीट। मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुधरता है? 5. इमरजेंसी फंड। ट्रेडिंग के पैसे से घर मत चलाइए, पहले कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखिए। 6. लर्न द बोरिंग वे। निवेश इन्वेस्टमेंट बोरिंग होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करे उससे तुरंत दूर भागे। दोस्तों, पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपनी शांति और परिवार की खुशियों को दांव पर लगाकर दिखावे की दौड़ में शामिल होना सबसे बड़ी बेवकूफी है। याद रखिए, वो मर्सिडीज वाला यूट्यूबर आपके अस्पताल का बिल भरने नहीं आएगा, आपकी बचत ही आपके काम आएगी। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो दिन भर ट्रेडिंग स्क्रीन से चिपका रहता है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी फिनफ्लुएंसर के चक्कर में पैसे खोए हैं? और अगली बार आप किस किताब या विषय पर समरी चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही कड़वे सच और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते रहें। सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए। जय हिंद।